जय श्री सच्चिदानंद मैया जी। दोस्तों, कुल देवी देवता की पूजा क्यों जरूरी है? ज्ञानवर्धक साक्षात्कार श्री अंकित अनोखे लाल जी भटेवरा पार्ट 1 के बाद आज बारी है पार्ट 2 की। हमारी पूजा उपासना में कुछ गलतियां अक्सर रह जाती है। जाने अनजाने, ज्ञान अज्ञान में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमारी पूजा पूरी होने के बाद में भी हमें कुछ अधूरापन महसूस होता है। क्या है वो गलतियां? उन गलतियों के सुधार करने के बाद फिर कैसे परिणाम आते हैं? आज का ये साक्षात्कार भी बड़ा खास है। बड़ी संजीदगी के साथ सुनिएगा, समझिएगा और अगर कुछ गलतियां हो रही हो तो उनमें सुधार कीजिएगा। नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आप सबका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, ये वीडियो, ये साक्षात्कार, ये पार्ट नंबर 2 श्री सचिया माँ के भक्तों के लिए विशेष है, लेकिन जो भी अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं उनके लिए भी कुछ बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होगी। इसलिए ये साक्षात्कार, ये वीडियो आप सबके लिए खास है। तो जुड़िए इस वीडियो में दिल से, भक्ति से और विश्वास से। तो आइए चलते हैं रतलाम माँ के अनन्य भक्त श्री अंकित अनोखे लाल भटेवरा जी से, सीधे करते हैं बात। आज जिस कुल के अंदर पैदा हुए उसके कुल के विरोध, कुल की देवी पूरे ये अनादिकाल से चली आ रही है। जी 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 जी। दूसरा ये कि आप ऐसा बोल रहे हो ना, एक ऐसी जैसी बेटी मेरे पास आई थी, वो कहती मैं मेडिकल साइंस सबसे बेस्ट मानती हूँ, कुछ भी नहीं मानती हूँ जी। उसको 10 साल से बेटी कुछ भी नहीं था जी। ट्यूब बेबी भी उसको ना कीजिए, डॉक्टर ने ट्यूब बेबी फेल हो गई है जी। और उसके परिवार वालों ने बोला कि एक बार अंकित भाई के पास जा, चर्चा करो, वो जो बोल रहे हैं उनका देखो सही, एक बार बात तो करो। उसके सास ससुर ने भी बोला, वो फिर मेरे पास आई और उस स्थान में मैंने उनको खोल भरी और उनको यही बोला, आप आपकी कुल देवी और कुल देवता का दीपक करिए और अगर ये 2 महीने के अंदर कोई काम नहीं होना तो फिर मुझे बोलना। 2 महीने के अंदर आपको कुछ परिवर्तन नहीं हो तो मुझे बोलना। और मातेश्वरी की इतनी कृपा रही कि उस 10 साल के अंदर, और मेरे मुंह से 2 महीने निकला, मैं 14 महीने का बोलता हूँ, तो मेरे मुंह से 2 महीने निकला और मालूम पड़ा कि 2 महीने निकले और उसका टाइम पे चालू हो गया और आज उसको बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैविक शक्तियां उनके पास क्या कमी है जी? वो अगर प्रसन्न हो जाए तो वो प्रसन्न हो जाए तो फिर, लेकिन वंश चलाने वाली तो वही है ना, उसका वंश का दीपक बनेगा कौन अगर वो वंश नहीं देगी तो? बिल्कुल, वंश चलाने वाली भी और वंश का की सुरक्षा करने वाली भी, संरक्षण करने वाली भी। यस। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, जानकारी बहुत अच्छी दी अंकित जी। सच्चिया माता के भक्त, आपने मोटी बात तो कह दी, लेकिन जो डेली की पूजा आराधना होती है उसमें किन बातों का ध्यान रखें? डेली पूजन में आप डेली दीपक अपने घी के और पीतल के दीपक लगते हैं। बहुत जने क्या करते हैं, मिट्टी के दीपक ले आते जी। और मिट्टी की दीपक नहीं लाना, अपन स्टील की थाली में खाते हैं तो भगवान को भी अच्छी धातु देना। जी। अपनी कुल देवी देवता का जो दीपक है वो पीतल के होना चाहिए, खड़ी दीपक होना चाहिए। वो जने क्या करते हैं कि रुई की बत्ती उसके अंदर डब्बे के अंदर रख देते और घी डाल देते, वो झुटवाड़ा कहलाता है। उस दीपक की रुई को आप हाथ आजी बनाइए और उसके अंदर घी गरम गरम नहीं पूरना, एक ठंडा घी होता ना, नरम करा हुआ घी, गरम पानी के अंदर घी करा हुआ सकरा घी, उसके अंदर यूं करके डालना। वो जने क्या करते गरम गरम तेल घी करके कंप्लीट जाते उबलता हुआ और उस बत्ती के ऊपर डाल देते। बत्ती जलती है तो आप ऑटोमेटिक जलेंगे जी, अंदर से आपके रोंगटे खड़े होंगे जी। ये प्रमाणित है और ये अच्छे को कभी देखना तो आप खुद भी करके देखना स्वयं जी, तो आपको खुद को लगेगा। तो ठंडा घी डालना और सच्चिया माता का दीपक लगा रहे हो और मंडोर जी का दीपक लगा रहे हो या आशापुरा माता जी का दीपक लगा रहे हो, वो सोनाला के पर दीपक की बाती एक माचिस से नहीं जलाने का।
मतलब जो दोनों देवी दीपक दीपक अलग है। अलग, दोनों दीपक अलग अलग माचिस से जलाई है। हाँ, सचिया माता का नाम लेके सचिया माता का, और मंडोर खेतला जी का नाम लेके मंडोर खेतला जी का। जी पहली। दूसरी है कि जो लेडीज प्रॉब्लम होती है मासिक धर्म, जी। है ना, उस मासिक धर्म में 5 दिन दीपक नहीं करना, 24 जी है ना, उस टाइम दीपक नहीं करना। बहुत जने क्या करते हैं, कहते हैं यार हमारे घर में तो 8 लेडीज है और महीने में हमारे दीपक ही नहीं होंगे, एक दिन ही दीपक होगा। आप एक दिन दीपक करेंगे ना तो आपकी कुल देवी को वो स्वीकार है। आप 29 दिन दीपक नहीं करेंगे तो चलेगा, पर इस जी। टाइम पीरियड के अंदर दीपक नहीं करना। मतलब परिवार में किसी भी महिला को अगर वो मासिक धर्म की स्थिति हो तो उस वक्त उस घर में दीपक नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ फिर धूप दीप कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर हाँ ऐसा है कि नवरात्रि है और माता जी को पूजना है नवमी के दिन, और वो टाइम में कोई लेडी है तो उस लेडी को वो तू 1 BH की जो बाथरूम है वही वापरना, इसके अलावा बाथरूम वापर कर और तुम वही एक ही जगह स्थान बैठना, का जाना करना मत, ठीक है। लेकिन और आप अष्टमी नंदी पूछ सकते हैं। अंकित जी, ये चीजें जहाँ बड़े घर होते हैं राजस्थान में और में वहां तो फिर भी संभव हो सकती है क्योंकि बड़ी हवेलियां रहती है, तो हो सकता है सिटी में महानगरों में जहाँ लोगों के छोटे छोटे फ्लैट होते हैं 1 BHK 2 BHK, वहां पर तो ये स्थिति हो नहीं सकती, फिर तो वो पूजा नहीं करे फिर। नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल राइट है जी कि आज जैसे मैं बॉम्बे भी जाता हूँ, हैदराबाद भी जाता हूँ, बहुत जगह ऐसी स्थिति की 1 BH 2 BH के हो, पर मेरा कहना है माता जी का एक ऐसा लगाई है, ये किचन भी आपको शुद्ध रखना चाहिए। बहुत जगह जाता हूँ कि यार वहां पर बहुत देर देखता हूँ कि वो मासी घर में किचन जाते हैं, अन्नपूर्णा का घर गंदा कर रहे हो। अन्नपूर्णा का घर गंदा नहीं करना चाहिए। अंकित जी बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर किसी परिवार में एक महिला है और उसी को सब करना है तो क्या करे, वो भी सर तो। मेरे घर पर भी एक ही महिला है, और मेरी अन्नपूर्णा अगर स्वच्छ रही और स्वस्थ रही तो मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा। ये एक मासिक धर्म का जो है ये माँ कामाख्या देवी से चले आ रहा है। जी 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 है ना, और इसकी परंपरा है, और ये 5 दिन का आपको रेस्ट का है कि आपको कहीं कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये तो फिर ये जो आप किचन के अंदर कार्य करते हो या कोई धार्मिक प्रोग्राम के अंदर आप चले जाते हो, कोई जैसे बड़ी प्रतिष्ठा हो रही है मंदिर की, आप खाना खाने चले गए इस टाइम में, या फिर घर के अंदर कोई शादी है और अग्नि चल रही है, वहां पर हवन कुंड के आसपास आप बैठ गए हो, ये भी एक दोष है आपको। पर इसको अभी नहीं मालूम पड़ेगा, ये आपको रिजल्ट मिलेगा थोड़े दिन बाद कि आपको लेडीज प्रॉब्लम चालू हो गई, आपको कमर में दिक्कत चालू हो गई। जी, वो तो आजकल अमूमन है बीमारियां महिलाओं के लिए, और वो है, हो सकता है एक कारण इसका ये भी हो, लेकिन आपने मोटी बात ये बताई। ये 100% है सर। अच्छा, ये प्रमाण नहीं थे, ये 100% है, ये शास्त्र में दर्शाई गई है और 100% है कि मासिक धर्म की टाइम आपको ऐसे कोई विधान में नहीं जाना चाहिए। कोई बड़ा विधान चल रहा हो, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही हो, या कोई दीक्षा को कोई कार्यक्रम चल रहा तो हो, इसमें मुझे एक बात बताइए कि लेडीज पूजा न करे वो जेंट्स भी पूजा नहीं कर सकते? सर जब आप बत्ती लगाते हो ना मातेश्वरी की और खेतला जी की, तो वो घी के अंदर पूछते हो तो उसके अंदर मतलब समझ लो कि आप जो दीपक लगा रहे हो उसके अंदर आपकी कुल देवी हो या आपके कुल के भेरू जी हो या आपके पूर्वज जी महाराज हो, वो जब तक दीपक चलेगा ना वो एक पैर पे खड़े होंगे घर में आके, वो एक पैर पे खड़े होंगे। तो एक पैर पे जब खड़े होते ना कुल के देवी देवता, तब अगर उनको मासिक धर्म में अगर लगाते हो तो उनको वेदना होती है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझे कि उस वक्त आप पूजा आराधना मत कीजिए, आराधना का मतलब दीपक मत जलाइए, धूप मत कीजिए, वैसे अपनी स्तुति कर लीजिए, परिवार के दूसरे लोग। हाँ, अब आपको पाठ करना हो करिए और पर्दा लगा के मंदिर का चले जाइए, या आपके मंदिर नहीं है और आप पानी के परंडे पे दीपक लगाते हैं तो पानी के परंडे पे दीपक उस 5 दिन बंद कर दीजिए, पर किचन अलाउ मत करिए। ये बड़ा मतलब एकदम अलग विषय आ गया है, ये ऐसा मैंने भी नहीं सुना था। हाँ, ये विषय सर बहुत सटीक है, और मेरा कहना है कि मैं ये सबसे पहले करवाता हूँ। अगर आपकी कुल देवी को आपको प्रगटाना है
कि आप रिजल्ट मांगना चाहते हो तो मासिक धर्म सबसे पहले घर शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। तो उस वक्त फिर मंदिर की जैसे होता है ना कि मंदिर में साफ सफाई करना, वो सब भी फिर कुछ नहीं हो, फिर अपने आप खाली नहीं, कुछ नहीं कर, बस 5 days कुछ नहीं करना, आज 6 days वापिस हो ना। आज मेरे भी घर पे मैं 1 man लेडी है ना, तो अगर मेरे का खाना बनाने वाली नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 2 दिन भूखा की परीक्षा ले सकती है माता, तीसरा दिन आपकी परीक्षा लेती है, बनाने वाली कोई ना कोई आपको बाई पहुंचा देगी घर पर। अच्छा, ये खाना, हाँ, वो भूखा सुलाएगी नहीं आपको, भूखा उठाएगी जरूर, भूखा सुलाएगी नहीं, मतलब आपकी व्यवस्था पूरी कहाँ ने कहाँ तो हो जाएगी कि खाना व्यवस्थित आ गया। लेकिन मोटी बात है, और मुझे ये लगता है कि 90% लोगों में ये गलती हो रही है, क्योंकि आप जो ये बात बता रहे हो ये सिर्फ सच्चा माता की नहीं है, समस्त कुल देवी देवताओं के लिए है। समस्त कुल देवी देवता की। आज मैं कई जैन साधु संत भगवंतों के कोई कार्य करने जाता हूँ और वो गोष्ठी, वो सब बढ़िया रहते हैं साधु भगवान, वो पूरी सुबह 4 बजे उठते हैं, उनकी क्रिया करते हैं, मस्ती से आनंद लेते हैं, पर जब वो गोष्ठी वापरते हैं इसके बाद वो डाउन हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको जो गोचरी का आहार है वो तो परमात्मा के सेवक है, वो तो गोचरी लेना है, पर आपका घर अशुद्ध है ना, आपने तो वेरा दिया ना, आपने उस 5 किलो के शक्कर के डब्बे पर हाथ लगा दिया और आपने वेरा दिया, तो वो तो अशुद्ध खाना लेके गए। तो इसका मतलब आपको साधु संत भगवंतों को भी नहीं बहराना चाहिए। आपको ना, अगर आपका किचन शुद्ध नहीं है तो आपको ना कह देना चाहिए कि आपके लायक हमारे यहाँ अशुद्धि है, शुद्धि नहीं है। जी 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 जी, क्योंकि आप उनकी क्रिया पे क्यों दिक्कत दे रहे हो? वो तो उनकी साधना कर रहे हैं, उनको जो अपना आहार ले जा रहे हैं वो तो अनजान है, वो तो अपने घर पे आहार लेना है, पर अपना आहार सही नहीं है ना, आहार अशुद्ध है, अपना आहार शुद्ध नहीं है। बहुत ही रोचक जानकारी। मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को, माँ के भक्तों को ये जानकारी इस रूप में नहीं होगी, वैसे तो थोड़ी बहुत जानकारी तो होती है, लेकिन आपको इस रूप में पूजा भी नहीं करनी चाहिए। आप स्तुति गा सकते हो, लेकिन मंदिर में स्पर्श मत कीजिए, कहने का मतलब स्पष्ट है। जोत मत खड़ी कीजिए, लगाइए। हाँ हाँ, आप माँ की स्तुति कीजिए, दैविक शक्तियों की स्तुति कीजिए, लेकिन वो मत कीजिए। ये एक बड़ी जानकारी है। और इसके अलावा सच्चिया माँ के भक्तों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ओशिया धाम में जा रहे हैं, तब जा रहे हैं? जी, एक मेरा निवेदन था, सभी मेरे कुल देवी और कुल के गुरु जी जहाँ पर भी जो जाते हैं उनसे विशेष निवेदन था आपके चैनल के माध्यम से कि आप ओशिया जी जाते हैं, आप 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए, तीसरे दिन आपको ओसवालों को जिसकी कुल देवी है वो 3 दिन तक रुक सकता है, पर माँ को जिमाने के बाद नहीं रुक सकता है। अगर माँ को लापसी का भोग चढ़ा दिया है, तो फर्स्ट दिन ही लापसी का भोग चढ़ा दिया है, तो उसको वो स्थान छोड़ना है। ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि वहाँ ये बात है कि शाम होने के बाद में ओशिया में ओसवाल नहीं रह सकता, उनको जाना ही होगा। लेकिन आपने ये कहा कि लापसी का भोग अगर आपने नहीं लगाया है तो आप 3 दिन रुक सकते हैं। हाँ, 3 दिन रुक सकते हैं। तीसरे दिन आप माता जी को लापसी का भोग चढ़ा के आपको गांव छोड़ना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप 2 दिन रुके? जो विषय है, ये गांव छोड़ने वाला विषय है केवल सच्चिया माता के लिए। हाँ जी, सच्चिया माता के लिए जी। अब जैसे आशापुरा जी माता जी है, पर अगर आशापुरा माता जी को आपने भोग चढ़ा दिया है ना, तो आपको भोग चढ़ाने के बाद गांव छोड़ना पड़ेगा। माँ को जिमाने के बाद आप 9 दिन नहीं रुक सकते हो। तो इसका मतलब सच्चिया माता के मंदिर में जो नियम है वही आशापुरा मंदिर में है। हाँ, पर ये है कि माँ ओसवालों को एक शराब मिला हुआ है कि वो 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। ये तो सच्चिया माता जी के लिए, ये सच्चिया माता जी है। पर आशापुरा माता जी, वायण माता, माँ कौन सी भी हो, उसको भोग जिमाने के बाद जैसे जाता दे देना, जाता के बाद आप रुक नहीं सकते हो। जो जात जोड़िया देने का है ना, उसके बाद आप नहीं रुक सकते हो, और माँ को लापसी जिमाने के बाद आप नहीं रुक सकते हो। मतलब आपको उसी वक्त का मतलब आपको उसी दिन मतलब आपको नाइट नहीं रुकने का है। शाम को 6 बजे बाद भोग माता जी को नहीं लगता है,
आप अगर माता जी को 6 बजे 5:30 6 बजे तक भोग लगाते हो लापसी का, और उसके बाद आपको प्रस्थान करना पड़ेगा 7 बजे 8 बजे 9 बजे, आप रात में रुक सकते हो। आप रात को वहां नहीं रुक सकते। हाँ, आपका निवास नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर अगर आपने माँ को जो लापसी का भोग नहीं चढ़ाया है, हाँ, आप तो सिर्फ आप रुक दर्शन, सकते हैं। तो आप रुक सकते हैं, लेकिन वहां पर भी 3 दिन का प्रावधान आप बता रहे हैं। हाँ, ये ओसिया जी में हाँ, अगर ओसिया आप जी में। आशापुरा जी, अम्बा माता, भायन माता, यहाँ आपको रुकना हो तो आप रुको ना, आखिरी दिन चढ़ा के जाना 9 दिन। वो दिन नवरात्रि करना आते हैं 9 दिन की, केल माता। तो यहाँ पे सचिया माता में जो नवरात्रि करने आते हैं वो फिर इसका मतलब लापसी का भोग पहले नहीं चढ़ाते, लास्ट में ही चढ़ाते हैं? नहीं, नहीं चढ़ाते, और वो 3 दिन रुकेंगे तो वो 3 दिन बाद क्या है कि वो वापिस 3 दिन से बाद वो जोधपुर जाके एक नाइट करके रात को जाएंगे, सुबह वापिस आ जाएंगे आरती के समय। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको 3 दिन बाद निकलना पड़ेगा वहां से? हाँ, 3 दिन बाद वो गांव छोड़ देते, ओसिया गांव छोड़ के आगे मथाना रुक जाते हैं। हाँ, कहीं भी रुक जाए, कहीं भी रुक जाए आगे वो। रुक जाए, या सर्किट हाउस रुक जाते हैं। माता जी का जो एक ओसिया नगरी के बाहर एक सर्किट हाउस है, वहाँ वो तीसरे दिन रूम बुक करते हैं, वहां सोते हैं, और चौथे दिन वापिस आ जाते अर्ली मॉर्निंग में आरती के टाइम। फिर 3 दिन रुक जाते हैं? 1 दिन कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है, यानी जी। कई बगैर रहते हैं। जी बिल्कुल 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 फिर 6 बिल्कुल दिन होते हैं, फिर वो माँ चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और 9 दिन बाद माँ को जिमा से निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो माँ के भक्त जो वैसे जाते हैं उनको वहां पर इसका मतलब लापसी का भोग ही मंदिर परिसर से लेकर के माँ को चढ़ाना चाहिए। वो जने क्या करते हैं भाई साहब के लापसी चढ़ाने के लिए क्या लोग बताते हैं 700 800 900 1000 किलोमीटर दूर से, पर जब बिल्कुल। आते हैं ना वो जल्दबाजी करते हैं। मेरा कहना है कि जो बाहर जितनी भी लापसी मिलती है उसकी लापसी की स्वीकृति माँ को नहीं, आप आपकी जल्दबाजी में चला रहे हो। माँ की रसोड़ा जो है वो ट्रस्ट ऑफिस का ऊपर है, और वहाँ पे आज से नहीं एक खानदान ही है, बोलते हैं ना वंशज से लापसी बनाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ का जो भोग चढ़ता है ना वो वंशज से चढ़ता है, मतलब उस भोग बनाने वाले में कोई दिक्कत आ गई हो कच्चा पक्का तो वो उसको अनबैलेंस हो जाता है वो। जी। ये जानकारी आप किसी भी माँ के जो पुजारी है उनसे भी ले सकते हैं कि माँ का जो भोग बनता है ना उसमें भी कुछ गड़बड़ होती है तो वो खुद बीमार हो सकता है, या अनबैलेंस हो जाता है, उसको आभास हो जाता है कि आज खाने में कुछ गड़बड़ हुई है। बनाने वाले को आभास हो जाता है। हाँ, जी 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 जी। और सच की देवी सच्चिया माता इतनी सरल है कि उसको पर्चा देगी और वो उसकी गलती को स्वीकार करता है कि हाँ माँ आज मेरे से गलती हुई है, हलवे में सिकई कमजोर हुई है तो मुझे क्षमा करना, और वो बिल्कुल वापिस सुबह सही साथ खड़ा। क्या बात है, बड़ी बड़ी साक्षात परिणाम है। जी 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 जी। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे भक्त जो हैं, बहुत सारे की क्या, मैं अपनी भी मैं स्वीकार करता हूँ कि हम बाहर से ही सारा प्रसाद ले लेते हैं और माँ के मंदिर में चढ़ा करके आ जाते हैं, लेकिन आपने बहुत जी वो कैसे बना रहे हैं, कहाँ से गेहूं ला रहे हैं, कैसा गेहूं मिल रहे हैं, किसका हाथ लगा हुआ है, कौन मिल रहा है, ऐसा नहीं। बहुत सही बात है। जब ट्रस्ट में जब बन ही रहा है तो वहीं से लेना चाहिए। ट्रस्ट के ऑफिस से आप लापसी लीजिए, रसीद करती है माँ की, और आपको माता जी की लापसी वहाँ मिलेगी और लापसी आप वहाँ चढ़ाइए। ये मेन माँ का भोग ही लापसी है जी। मेन भोग माँ का लापसी है। ये तो 56 भोग है, और 56 भोग में जो सर्वप्रथम भोग बोलते ना, बोलते कि भगवान हनुमान जी को क्या चाहिए, कुछ भी रख दो, और एक तुलसी का पत्ता है ना उससे उनका भोजन प्रकट हो जाता है। ऐसे सच्चा माता को कुछ भी रख दो, और वो सच्चा माता का जब गुड़ की लापसी आती है ना तो उससे प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब घर में भी अगर गुड़ की लापसी को ही अगर चढ़ाया जाए तो माँ की प्रसन्नता अधिक होती है। यस यस, और गुड़ की लापसी बनाने के लिए भी घर की महिला खुद स्वयं होना चाहिए, तो मुखिया घर की बना रही हो, स्नान वगैरह करके बाल धो के और खुले बाल होके माँ की लापसी बनाए। वो तेरे बोलते कि यार हम सिर नहीं धोते, उस दिन हम ऐसा नहीं है सिर नहीं धोना, सिर धो के और खुले बाल रख के लापसी बनाइए। खुले बाल रख के लापसी बनाइए। हाँ, और माँ का भोग हमेशा आपको ढक के लाना चाहिए। ढक के लाना चाहिए।
हाँ, बहुत जने क्या करते हैं, जैसे पेड़ लागते हैं फूल जैसी किसी देते हैं, ऐसे नहीं, माँ का भोग हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए। कोई भी सिर्फ इष्ट देवता का भोग हो, भगवान का भोग हो, वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। वो मंदिर में, मंदिर के सामने ही होना चाहिए, खुलना चाहिए। हाँ, वो उनके सामने ही दर्पण पदार्पण होता है, पर्दा होता है, पर अपन पर्दा तो नहीं कर सकते घर के अंदर। अगर नहीं, जो पर वो जो किचन से अगर रूम तक ला रहे हैं, देव रूम तक, तो वहाँ वहीं खुलना चाहिए वो। बिल्कुल, वहां तक आप पर्दा रख लीजिए उसमें। हाँ, वहां तक उसको ढक के लाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर में, सचिया माता के मंदिर में भी प्रसाद को आप वापस नहीं ले जा सकते, वहीं बांटना हाँ, पड़ता है। ये बिल्कुल राइट। सचिया माता का प्रसाद मंदिर के परिसीमन के बाहर आपको नहीं ले जाना चाहिए। वहाँ के जैसे बहुत पंडित लोग क्या है, मैं आपको बोल देता हूँ, वहाँ जब आप जाएंगे तो उस माँ की कृपा रहती है कि आपको बहुत जने वो प्रसाद देते हैं। वो तो आपको कहेंगे कि आप ये घर ले जा सकते हो, हम आपको दे रहे हैं, वो जी। तो उनकी राजी बना के देंगे, पर आपकी अगर कुल देवी है तो आपको नहीं लाने का है। आपको वही प्रसाद खत्म करने का है, वही प्रसाद सब आपको एंड करने का है, वहाँ कुछ लाने का नहीं। वहां से कुछ लाने का नहीं है। हाँ, सच्चा माता का मंदिर है, वहाँ सच्चा माता का आपको लापसी है, आप मिलिए, वो कंप्लीट आप लापसी बांट दीजिए। आपने मेवा चढ़ाया, मेवा बांट दीजिए। आपने कोई नैवेद्य चढ़ाया, नैवेद्य बांट दीजिए, पर उसको घर तो नहीं लाने का। अगर आपको नहीं मालूम है, आप ले आए हो जी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो पड़ी रह गई ना, तो आपको ऑटोमेटिक उसका एक चमत्कार मिलेगा जरूर। भले आपकी गाड़ी घर तक पहुंची नहीं रहेगी, राउंड पे 5 जगह घूमती रहेगी। मैंने ऐसे कई पर्चे देखे हैं, तो जी। बताया भी है कि ये चीज इनके बैग में पड़ी है और निकालो आप, और गाड़ी आगे जाएगी। अच्छा, कोई कोई ना कोई चीज मंदिर परिसर की किसी भक्त के पास रह गई थी और उसकी वजह से उसकी गाड़ी रुक गई थी। वो गाड़ी एक ही जगह घूमेगी। वो ड्राइवर जी। बोले, वो कितना ही राजस्थान का ड्राइवर क्यों नहीं हो, वो कहता मैं इसी रास्ते पे आया, ये रास्ते फिर घूमते फिर इस रास्ते में क्या गया। तो वो ड्राइवर खुद कहेगा, यार तुम बताओ कि कोई प्रसादी तो नहीं रह गई। आप नाकोड़ा जाना कभी, नाकोड़ा जी के अंदर भी यही स्थिति है। महुरी जी अच्छा। जाओगे, जैन जैन जगह से घंटाघर महुरी जी, वहाँ पे भी वो रोडवेज के ड्राइवर ही बोल देते हैं, कोई घंटाघर मावी की जेब में प्रसाद किसी ने आया है और रास्ता मिल गाड़ी घिंचा रही है, महुरी के मतलब जो बेटे वो बोल दो। मतलब वो मतलब इतना बड़ा पर्चा है कि ड्राइवर भी भक्तों को चेता देते हैं पहले से ही। हाँ, तो खिलाने वाला वो है ना, क्योंकि इतने जनों की सुरक्षा उसको करना है ना। बिल्कुल 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 वापस आरती है, वो तो आपको देगा ही देगा ना। बिल्कुल तो उसको बिल्कुल। माना मैं कोई ना कोई लग के लाया है, मैं घूमता रहूंगा 3 घंटे करीब। क्या बात है। हाँ, बड़ी तो ऐसा ऐसा का ऐसा सच्ची माता और बेरू जी का है, तो बेरू जी का प्रसाद भी मांगता है वही बढ़ता है। बेरू जी का प्रसाद लेके जाने का नहीं है। बहुत जने क्या करते हैं, जैसे फूल ले आते हैं, बिल्कुल। है ना, कि पंडित जी ये फूल देना हमको, तो पुजारी जी को भी उनको ठीक है मांगा है, दे दिया। तो उस फूल ले जाने के बाद आपको पता है। आपका आपका आवाज, हेलो। कुछ, हाँ सर, आपका आवाज कट रहा है। फूल लेने के बाद क्या बोले? जैसे आपने पुजारी को बोल दिया कि पुजारी जी आप मुझे एक फूल दीजिए ना माता जी के अंदर का, और पुजारी जी ने दे दिया, फिर आपको आप ले जाने के बाद आपके घर पे आपको अनबैलेंस होगा, एक घबराहट होगी, कुछ भी नया पर्चा मिल सकता है आपको। तो ये देखिए, चुन्नी इसमें है। इसमें बात यह रहती है कि लेने वाला मन में ये सोचता है कि माँ की कृपा से मिला है, पुजारी जी ने हाँ, दिया है। उसके मन में हाँ, भावना ये रहती है ये माँ ने कृपा करके मुझे दिया है, तो वो अपने घर ले जाता है। हाँ, लेकिन आपका कहना यह है कि उसको भी आपको घर नहीं ले जाना चाहिए। नहीं ले जाना चाहिए। अगर आप ले भी जा रहे हो तो उसका एक टाइम पीरियड लो कि माँ मेरा एक काम हो जाएगा, एक चुन्नी रखी है मैंने, ये मैं चुन्नी ले जा रही हूँ, मेरे घर में सुहाग हो जाए या मेरे घर में कुछ कार्य हो जाए, तो मैं चुन्नी ले जा रही हूँ, ये चुन्नी वापिस ला के आपके दरबार में चढ़ूंगी और एक नई चुन्नी वापिस चढ़ूंगी। अच्छा, वो ही वापस चढ़ाएगी और उसके साथ नई और चढ़ाएगी। हाँ, नई एक को चढ़ाऊंगी, तो ही ये चुन्नी ले जा रही हूँ, बोलो आपकी आज्ञा हो तो मेरा एक कार्य करके देना आप, और मैं ले जा रही हूँ। ये कर्ज है आपसे रिलेटेड,
जी 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 जी। तो आप ले जा रहे, आप भी कि आप नहीं, उन्होंने आप नौकर ने चुन्नी मांग ली, माँ मेरी चुन्नी ले गई, आप ले गए रास्ते में, कि आप रोड पे टॉयलेट करते हुए जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, खाना खाते हुए जा रहे हो, आलू प्याज लहसुन खाए आपने रास्ते में। मोटी बात है, हम और उस पवित्रता का ख्याल नहीं रख पाते और नहीं रखते। वो जो गलती होती है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वैसे ठीक है, जहां पर जो परंपरा है, जो नियम है, उनकी अनुपालना हमको करनी चाहिए। और अगर हमें पता चल जाए कि हमको ये नहीं करना है, तो हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। और रखना मुझे चाहिए। मुझे ये भी लगता है अंकित जी, कुछ बातें ऐसी होती है जहां तर्क नहीं चलता और जहां तर्क नहीं किया भी नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत मांगते हैं, बहुत तर्क करते हैं, तो अंकित भाई ऐसा थोड़ी होता है। आप हम्म ऐसा थोड़ी चलता है। मैंने एक बस के अंदर मतलब एक संग ले गया था, एक हम्म संग ले गया था, उसको उनको बोला, मैंने कहा देखो तुम कहाँ पे भी कुछ भी ले लो, ओसिया जी के अंदर, सोनारा खेतला जी के अंदर, नाकोला जी के अंदर से यहाँ से कोई सामान लेना मत, नारियल लेना मत, फूल लेना मत, भभूति लेना मत। तुम जो भी चीजें वहाँ मांग के आना, और तुम्हारा कोई कार्य हो जाए तो वापिस दर्शन करके आना, ठीक है। हम्म माँ को हम्म लाठी जी माना, सब कुछ करना। एक व्यक्ति है कि ब्राह्मण होगा या किसी पुजारी या कुछ में, उन्होंने नारियल मांग लिया कि मुझे हम्म। 2 नारियल बांध के दे दो, और उसने किसी को बोला नहीं और गाड़ी में रख लिया। अच्छा, वो लेके आ गए। हाँ, वो ले क्या गए। अब बस ना 30 35 40 से ऊपर चले ही नहीं, हम्म और सब गाड़ियां दूसरी चल रही, पर जिस गाड़ी के अंदर वो नारियल विराजमान है ना, हम्म उसके अंदर कुछ नहीं, वो गाड़ी नहीं चल रही। वो गाड़ी शांति सूरी जी है ना, अपने समाधि, हम्म। दादा भगवान की शांति समाधि, जी जी। वहां तक गाड़ी है। और वहाँ वो गाड़ी, ड्राइवर की गाड़ी बहुत भारी चल रही है यार। हमने कहा भैया गाड़ी अच्छी चलाओ ना, क्या दे रहे, क्योंकि रात्रि भोजन में देते हैं जैन समाज के। तो जी। भैया मैं बहुत स्पीड में लग रहा हूँ, तो भी 30 40 50 से ऊपर भी जा रही है गाड़ी। क्या बात है। फिर फिर। मुझे उस गाड़ी के अंदर बुलाया, और हम्म मैंने कहा कि इस गाड़ी के अंदर कोई वस्तु पड़ी है, अभी सबको खाना खिलाओ और अपन इसके अंदर देखते हैं। सब हम्म यात्रियों को नीचे उतारा, सब शांति सुनी समाधि पे गए, दर्शन करे, और खाना हम्म खाने जैसे ही जा रहे थे, खड़ी गाड़ी थी और आगे का हम्म। टायर फट गया, खड़ी गाड़ी वाह। का टायर फट गया। फिर मैंने बोला कि अब इस गाड़ी के अंदर जो बैग पड़ा ना, वो मैं चेक करूंगा, एक काले कलर का बैग है, उसको हम्म। मैं चेक करूंगा। तो फिर वो बोले कि यार मेरे को एक दिन ने मंगवाया था, तो मैं नारियल ला के लेके आया। ओ, तब राज खुला। तब राज खुला। तब उनको हम्म बोला कि ये जो नारियल है, वह जाओ, शांति गुरु की वहाँ समाधि है, वहाँ रख हम्म कर आओ और माफी मांग के आओ कि हम्म। मैं नारियल लेके आया हूँ, और ये नारियल नहीं लेवा जाता है। वो माफी मांग के आए, गाड़ी फर्स्ट क्लास, उसके बाद सीधी रतलाम उनकी। क्या बात है, चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। तो ये ऐसे कई जगह पर्चे हैं। जी 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 जी। ये जो हमारी बात है, बड़ी रोमांचक बात है, और इस पर मैं जानता हूं कि लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहेगा, लोग सुनना भी चाहेंगे। बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है, और उनकी जानकारी जब मिलती है तो निश्चित रूप से फिर हमारी पूजा प्रक्रिया में सुधार होता है। और जब हमारी प्रक्रिया में सुधार होता है तो फिर माँ की कृपा, जो कहीं ऐसा लगता है कि रुकी हुई है, हम भक्ति भी कर रहे हैं, माँ के चरणों में भी बैठे हैं, उसके बाद में भी हमें वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, तो फिर वो जब सुधार होता है तो फिर कृपा भी मिलनी शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। भाई साहब, मेरा एक विशेष निवेदन है कि पैसा तो आता और जाता है, जी। और कई पैसे वाले ही को आत्म शांति नहीं मिलती तो कुछ काम का नहीं। बहुत सही बात बोले आप। और जब अपने आपके घर के अंदर आपके आपके परिवार में सुख होना चाहिए, स्वास्थ्य का सुख होना चाहिए, आपके परिवार में प्रेम होना चाहिए, सब स्वस्थ निरोग होने चाहिए, दीर्घजीवी होने चाहिए। पैसा चाहे कम हो, लेकिन प्रेम और सम्मान ये सबसे आपका बड़ी चीज होना है। चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बस, और यही चीज होनी चाहिए। ये चीज हो गई ना, तो मतलब पैसा तो कुछ भी नहीं है। जी। पैसा तो कुछ भी नहीं है, कितना ही पैसा होगा आपको, पर आपके तो आपके अगर आपका ये चीज नहीं है तो आपके पास कोई आके खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। देविक शक्तियों की कृपा रहे, और परिवार के सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी रहें, और आपस में प्रेम रहे,
और खूब मान सम्मान घर में, घर के बाहर सबका मान सम्मान रहे, जीवन चलता रहे, तो वो जो सुकून है वो सबसे बड़ी बात है कि समृद्धि से पहले भक्ति मांगनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वही हमारा कहना है कि अपना बेस सुधारो जी अपनी कुल देवी और कुल देवता का दीपक चालू करो। ऑटोमेटिक आपके घर के अंदर आपके बच्चे का व्यवहार, आपके बच्चे का उठना बैठना अच्छी जगह हो गया, आपका बेटा अच्छी चीजें खाएगा, अच्छे जी। आचरण आएंगे, अच्छा जी। व्यवहार रहेगा, तो ये चीज रहेगी तो ऑटोमेटिक। बिल्कुल क्योंकि बुद्धि देने वाली तो वही है ना, आपकी कुल की देवी और कुल के भैरव। अच्छा, बुद्धि पर भी उनका नियंत्रण है। वो तो 100% है ना, मतलब आप कहाँ जा रहे हो वो सुरक्षा कवच है। आप कोई गलत राइट में जाओगे ना, आप तो आपको क्या मालूम कि आपका बेटा बेटी कहाँ जा रहे हैं। जी डाइवर्ट तो वो करेंगे ना, बुद्धि पलटने वाले वो ही है। जी चल इधर। जी 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 जी। अच्छा अंकित जी, एक बात ये बताइए कि कई लोगों से हमने सुना है कि आपके घर का सुरक्षा कवच आपके कुल देवी देवता ये करते हैं, तो जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे की चौखट होती है, वहां पर कुल देवी का विशेष वास होता है, वो उनका स्थान होता है। हाँ, जैसे आप बोल रहे हो ना, अगर आपकी कुल देवी और कुल के भैरव का दीपक अगर चलता हो हम्म। तो निवास आगे कौन करेगा, आपको पता है ना। क्या वहां बोले आप? के अगर आपके घर के कुल देवी और कुल भैरव जी का निवास घर पे है और शुद्ध है, प्योर, जी और आपकी साधना फर्स्ट क्लास चल रही है, तो जी आपके घर पर जो बोलते हैं ना, पहरेदार कौन रहेगा। बिल्कुल, घर पर पहरा उन्हीं का रहेगा। पहरा हनुमान जी का रहेगा। हनुमान जी का, जी 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 जी। क्या मतलब, वो कहते ना, इसके बाद आप घर के दरवाजे भी खुले छोड़ जाओ, अगर कुछ हो जाए तो कोई आ ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता।